हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे सीएसएस का डे 8 है, जिसमें हम डिव, प्री, बीआर और एचआर टैग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि डिव टैग का, प्री टैग का, बीआर टैग का और एचआर टैग का कैसे यूज करते हैं। तो ऑन कर लेते हैं नोटपैड। तो विंडो प्लस आर करके यहाँ पे नोटपैड को हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे नोटपैड ओपन किया, मैक्सिमाइज करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हेड के बाद एक टाइटल डाल देते हैं, टाइटल टैग यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एचटीएमएल प्रैक्टिकल, एचटीएमएल प्रैक्टिकल और यहाँ से टाइटल को क्लोज किया। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइटल क्लोज कर दिया। अब सीएसएस अप्लाई करना है, तो सीएसएस के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग को आपको ओपन करना है, उसके बाद जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो आप स्टाइल टैग के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ से हमने स्टाइल टैग को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये स्टाइल टैग के जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होगी वो सब हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, इसके बाद हम हेड क्लोज करते हैं और हेड के बाद बॉडी यहाँ पे ओपन करते हैं। बॉडी ओपन करने के बाद जो भी काम करना है यहाँ पे करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सबसे पहले डिव टैग ओपन किया, डिव टैग बनाएंगे और यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाया हमने सेक्शन नाम का। ठीक है, सेक्शन नाम की क्लास बनाई। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, हेडिंग लिख देते हैं, H2 हेडिंग यूज कर लेते हैं, H2 यूज करेंगे और यहाँ पर दे देते हैं अबाउट मी। H2 यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद एक पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो माय नेम इज जॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखा, उसके बाद बी आर टैग, क्योंकि लाइन ब्रेक करनी है तो लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, जैसे आई एम लर्निंग HTML and practicing ये बी आर लगाया। बी आर लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस लिखते हैं, दिस इज एन सैंपल ऑफ यूजिंग द कोड टैग को बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हम एक और लाइन ऐड कर देते हैं, टैग्स फॉर लाइन ब्रेक्स। उसके बाद यहाँ पे बी आर टैग को, सॉरी, पी टैग को क्लोज करेंगे। ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद डिव टैग कंप्लीट हो गया। यहाँ से डिव टैग जो हमने ऊपर ऑन किया था, ओपन किया था, उसको यहाँ से क्लोज करेंगे। ये डिव टैग हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो एच आर टैग यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हॉरिजेंटल लाइन टू सेपरेट सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक और लाइन यूज कर लीजिए, यूजिंग प्री टैग। प्री टैग क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग। ठीक है, जैसा आप यूज करोगे, जैसा लिखोगे आप यहाँ पे नोटपैड में, वैसा ही आपका आउटपुट दिखेगा। तो प्री टू प्रिजर्व फॉर्मेटिंग।
यहाँ पे नेक्स्ट div टैग ओपन करते हैं, div टैग क्लास इक्वल टू सेक्शन H2 हेडिंग डाल लेते हैं H2 और यहाँ पे हमने लिख लिया पोयम यूजिंग ट्री एंड GT और यहाँ से हम दे देते हैं HR को क्लोज कर देते हैं H2 को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद प्री टैग फिर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन करेंगे, प्री टैग ओपन किया। अब यहाँ से आपको जो भी लाइंस लिखनी है वो लिख सकते हैं, जैसे पोएम फॉर्मेट में आपको कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिखा रोजेस आर रेड, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हम अपने प्रोग्राम को, ये रहा, ये देखिए हम लोगों ने ये कंप्लीट कर रखा है, ये आपका CSS अप्लाई हुआ है, ये हमने यूज कर लिया है। एक क्लास बनाई सेक्शन अबाउट में, फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने अप्लाई कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्री टैग का यूज करके यहाँ प्री फॉर्मेटेड यूज करेंगे, जैसा आप यहाँ पे देखोगे वैसा ही आपका आउटपुट में शो होगा। उसके बाद डिव वगैरह यहाँ पे क्लोज करके जो भी सेक्शन वगैरह बनाना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है। रोजेस आर रेड यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे HTML इज फन लिख लेते हैं नेक्स्ट, एंड सो आर यू। प्री HR एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, HR ड्रॉ करके HR किया। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं जो कि आपका रहेगा अनदर डिव की हेडिंग बनाई, अनदर डिव और सेक्शन डिव लिया, देन क्लास और क्लास बना लेते हैं सेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन हमने बनाया है तो सेम क्लास यहाँ पे रख लेते हैं। देन यहाँ से H2 हेडिंग लेते हैं, H2 कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं, मेल gmail.com ये लिखा। उसके बाद लाइन को ब्रेक करेंगे, BR लगाएंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट कोई भी यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, ये नंबर लिखा। उसके बाद पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये हमारी कोडिंग तैयार हो गई है और लास्ट में जाके हम डिव को भी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ से डिव क्लोज किया। इसके बाद हम अपने फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S से, क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है हेलो के नाम से। तो ये आपकी कोडिंग तैयार हो गई और इसको अब हम रन करते हैं अपने वेब ब्राउजर पे। तो यहाँ से वेब ब्राउजर ऑन कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर जाके ये रही हमारी हेलो नाम की फाइल, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करना है और ओपन विद पे जाना है गूगल क्रोम। जैसे ही आप गूगल क्रोम यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यूजिंग प्री लिख कर आ रहा है, तो कुछ मिस्टेक है। जरा हम लोग देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए
ब्रैकेट नहीं बंद, सेव किया और फिर जाके यहाँ पे रन करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रन करते हैं, रिफ्रेश। इस टाइप में देखिए ये आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिव टैग का यूज कर सकते हो डिवीजन बनाने के लिए, बी आर का यूज करते हैं ब्रेक लाइन करने के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पर आप पोयम प्री टैग का यूज करेंगे पोयम फॉर्मेटेड के लिए, और यहाँ पे ये सारे टैग हमने यहाँ पर अप्लाई किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन कौन से टैग हम लोगों ने यूज किए हैं। अभी हम लोगों ने डिव टैग यूज किया है, डिवीजन बनाया है, अलग अलग सेक्शंस पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद प्री टैग का यूज होता है पोयम फॉर्मेटेड में लिखने के लिए। उसके बाद प्री फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं, बी आर ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए, और एच आर का यूज होता है हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ये हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पर अच्छा देखिए हम लोगों ने सी एस एस अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर हम अपने कोडिंग में सी एस एस भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि अगर सी एस एस अप्लाई करेंगे तो कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी कोडिंग यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं जहाँ क्लास बनाई थी, यहाँ पर कंट्रोल V से, यहाँ पे देखिए हमने सेक्शन में क्या किया है, सेक्शन पे कौन कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है। बॉर्डर लगाया है 2 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पे कलर लगा दिया। यहाँ पे हम कलर चेंज करके भी देखेंगे। अभी पैडिंग लगाया है 10 पिक्सल और मार्जिन लगाया है 10 पिक्सल, 0 बैकग्राउंड कलर दे दिया है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे, कंट्रोल S से सेव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी फाइल पे चले जाते हैं और इसको रन करते हैं। तो जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर आपका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप कलर चेंज वगैरह करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कोडिंग में कलर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर कलर के नाम भी लिख सकते हैं इस टाइप में। कंट्रोल एस किया और उसके बाद यहाँ पे गए, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर यहाँ पे आ रहा है, आपका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, और बॉर्डर का कलर आपका रेड आ रहा है। तो इस तरीके से आप कलर यूज कर सकते हैं या फिर पहले की तरह यूज कर सकते हैं। तो यही आपका होता है डिव टैग, प्री टैग, बी आर टैग और एच आर टैग। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक से टैग पढ़े हैं। डिव टैग इंपॉर्टेंट है, डिव, प्री, एच आर और बी आर टैग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।